मंसूर अली खान साहब, बात यह है कि 2018 का 2014 का भी सिलसिला आपने देखा, मैंने देखा, अतर काज़मी साहब ने भी देखा, चौधरी साहब तो उस वक्त वजीर थे, इन्होंने भी देखा, इन्होंने भुगता होगा, हम सब ने देखा। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जो सिलसिला शुरू किया है वो 6-6 हज़ार लोग छोटे ज़िलों से 10-10 बताया जा रहा है जी, बड़े ज़िलों से, बड़े अजला से, और वो चौधरी साहब की गुफ्तगू तो आपने सुन ली कि 20 से 25 लाख लोग होंगे। मुझे सिर्फ अब जो अहदाफ है वो हासिल नहीं हुए इमरान खान साहब के, डेस्परेशन अपने अरूज पर है, और अपॉइंटमेंट का मामला बदकिस्मती से पता नहीं क्यों इसके ऊपर डिस्कशन हमें करनी पड़ी है, बट क्योंकि इमरान खान साहब ने उसको भी छेड़ दिया और उसके अंदर इतने इन्वेस्ट कर दिया खुद को पर्सनली कि वो भी अब ज़ेरे बहस आ जाता है। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, इमरान खान साहब बीइंग एट द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, क्या कितना बड़ा शो इकट्ठा कर पाएंगे और क्या करेंगे अगर वाकई जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, फॉर अ सेकंड इफ यू अज्यूम कि सारों जी इधर जीटी रोड पे भी, उधर कटक वाली साइड से भी, और हर तरफ, और काम ख़राब हो जाए तो रियासत तो नहीं चल पाएगी। आपका क्या इस पर आर्गूमेंट? वैसे टेक्निकली स्पीकिंग आपको अगला सवाल अतर काज़मी साहब से करना चाहिए था, लेकिन चलें, आप अगर मेरी तरफ भी आ गए तो कोई मसला नहीं। खैर देखिए, बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख की आबादी उठा के ले आएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वोटर 10 करोड़ है और आबादी तकरीबन 23 करोड़ के आसपास हम पहुँच चुके हैं। तो आपके 10, 15, 20 लाख से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, हुकूमतें सिर्फ उस बुनियाद के ऊपर नहीं जाती। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक जो बड़ी प्रॉब्लम एरिया आ रहा है वो ये है कि इस पार्टी के अंदर ज्यादातर सियासतदान वो हैं जो हमेशा उनके पॉलिटिकल डीएनए के अंदर जो है ना वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट मादा मौजूद है, उन्होंने हमेशा वो वाली सियासत की है। इमरान खान साहब इनसे वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक जमाने में नून लीग के लिए भी प्रॉब्लम एरिया बना हुआ था, और वो यही था कि जब उनके दरमियान भी 2 ग्रुप्स बने हुए थे और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग थे जो कंफर्टेबल नहीं होते थे जब एंटी एस्टैब्लिशमेंट लाइन ली जाती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज उसी स्टेज के ऊपर आके खड़ी हुई है जहां पे अपनी इस एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारेबाजी की वजह से इमरान खान साहब को फेम मिला है, वहीं पे इनके टिकट होल्डर्स और एमएनएस एमपीएस के अंदर भी जो है एक परेशानी की लहर पाई जाती है, और उसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं कि खान साहब एक हद से बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, और ये न्यूट्रल वगैरह, मीर जाफर, मीर सादिक वाली ये जो नारेबाजी है ये हमारी सियासत के लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये जो हलफ उठाने वाला चक्कर हो रहा है इसमें भी यही वजह है कि इमरान खान साहब को पता है कि कहीं ये ना हो कि जब मैं कॉल दूं तो बहुत से लोग बीच में से स्किप कर जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम जब 25 मई को भी इन्होंने शो किया था, आपको याद होगा, उस वक्त भी 20 लाख की कॉल थी कि जी 20 लाख लोग आएंगे। वो 20 लाख तो दूर की बात, 2 लाख बंदा भी नहीं निकला था उस वक्त। तो खैर उसमें सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट थे, पंजाब की हुकूमत उस वक्त इनके पास नहीं थी, इस मरतबा पंजाब की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। बट स्टिल हैविंग सेड ऑल दिस, हम सब जानते हैं ये सारा फोकस जो है वो होल नवंबर की वजह से रहा है। आज की मेरे ख्याल में ये जो अनाउंसमेंट सामने आई है उसके बाद जो प्लान इमरान खान साहब ने बनाया हुआ था, जो उन्होंने कामरान खान साहब के इंटरव्यू के अंदर वो पेश भी किया था कि जनाब एक्सटेंशन दे दी जाए, तब तक एक्सटेंशन का लफ्ज नहीं था एक्चुअली, लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई हल निकाला जा सकता है, हल तो अब खत्म हो गया, वो हाँ जी डेफर कर दिया जाए। सो दैट इज आउट ऑफ द विंडो नाउ। अब वो बात डिस्कस भी नहीं हो सकता बिकॉज नाउ वी आर गोइंग फॉर अ न्यू आर्मी चीफ, दैट इज डिसाइडेड। द प्रेसिडेंट वन हैज ऑलरेडी सेड कि जी मेरा जब टाइम आएगा आई विल से गुड बाय, एक बात। और दूसरी बात यह कि उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि जी इदारे ने फैसला कर लिया हुआ है कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, हम न्यूट्रल हैं। अब खान साहब को यह भी नहीं पसंद। सो 2 चीजें जो खान साहब ने प्रपोज की हुई थी दोनों ही फ्लॉप हो रही हैं, दोनों ही जो है वो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह वो चाहते थे। तारीख क्यों मंसूर साहब सॉरी आप वो जरूर बात कीजिए, साथ ये भी बता दीजिए कि इमरान खान साहब ने आज मतलब ये तारीख उन्होंने अब तक अपने सीने से क्यों लगा के रखी है कि वो कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं पता, वो इस बात से कि ये लीक हो जाती है या टैपिंग हो जाती है, इस वजह से आपको लगता है? नहीं, मेरे ख्याल में वो जो टैपिंग वाला मवाद है ना वो मशीनों के बजाय इंसानों के अंदर है, जहां से खान साहब की बातें लीक हो जाती हैं। अच्छा। खान साहब को पता है इस बात का। अच्छा। और खान साहब को लैक ऑफ ट्रस्ट भी है पार्टी के अंदर, ही नोज दैट, और वो जानते हैं वो जानते हैं कि पार्टी के अंदर चंद ऐसे लोग हैं जो उनकी पीठ पीछे एस्टैब्लिशमेंट से जाके मिलते भी हैं और इंफॉर्मेशन पास ऑन भी करते हैं। और चंद लोगों को मैं आपको बता सकता हूं कि चंद लोगों को एक्चुअली थोड़े डिस्टेंस पे कर दिया गया कि भाई आप जरा बराए मेहरबानी कमरे से बाहर इरा करें जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो इस किस्म का लैक ऑफ ट्रस्ट है, और इसी वजह से ये डेट नहीं अनाउंस कर रहे, और साथ ही साथ एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हो सकता है हमारा कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, हो सकता है कोई चीज जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। लेकिन आर्मी चीफ ने आज जो अनाउंसमेंट कर दी है उसके बाद ये जो उनकी टॉप डिमांड्स थी वो तो फुलफिल नहीं हो रही।